Good morning students. This is the fourth part of chapter 10 for class 8th. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले पार्ट में हम फीचर्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे. इसका नेक्स्ट फीचर है कस्टम स्कैन. इट हेल्प यू टू स्कैन योर सिस्टम. ये हेल्प करता है आपके सिस्टम को स्कैन करने में एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट है वायरस डेफिनेशन. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन द वायरस डेफिनेशन. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि वायरस की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है टू आइडेंटिफाई मालवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए. दैट इज़ द रीज़न यू गेट रेगुलर अपडेट. यही रीज़न है कि आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है ऑन द न्यू वायरस डेफिनेशन. न्यू वायरस डेफिनेशन के से अपने कंप्यूटर को अपडेट करना पड़ता है. नेक्स्ट है एक्शंस टेकन बाय एंटीवायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टेक 3 टाइप्स ऑफ एक्शन. एंटीवायरस 3 टाइप के एक्शंस लेता है वेन एवर अ वायरस इज़ फाउंड. जब भी उसको वायरस मिलता है. दीज आर, ये हैं: रिपेयर इट. इट आइडेंटिफाइड वायरस. ये वायरस को आइडेंटिफाई करता है. गेट रिमूव्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड फाइल. और उसको इन्फेक्टेड फाइल से रिमूव करता है. दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ये यूजुअली बेस्ट ऑप्शन है. डिलीट इट. द इन्फेक्टेड फाइल गेट्स डिलीटेड. जो इन्फेक्टेड फाइल है वो डिलीट कर देता है अलॉन्ग विद द वायरस के साथ में. दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड. ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है इफ़ द वायरस कैन नॉट बी सेपरेटेड. अगर वायरस फ्रॉम द डाटा फाइल, अगर जो वायरस है वो डाटा फाइल से अलग नहीं हो सकता है, तो वो क्या करता है, उसको उस पूरी फाइल को ही डिलीट कर देता है वायरस के साथ में. नेक्स्ट है क्वारंटीन इट. व्हेन द एंटीवायरस प्रोग्राम. जब एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ नॉट श्योर वेदर द फाइल इज़ इन्फेक्टेड और नॉट. जब एंटीवायरस प्रोग्राम ये श्योर नहीं होता है कि जो फाइल है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, इट सेपरेट आउट. वो क्या करता है, उसको सेपरेट यानी अलग कर देता है उस फाइल को, सो दैट द वायरस डज नॉट स्प्रेड. जिससे कि जो वायरस है वो नहीं फैले. इट इज़ कॉल्ड क्वारंटीनिंग. इसको क्या कहते हैं, क्वारंटीनिंग. नेक्स्ट है फायरवॉल्स. फायरवॉल्स इज़ अ सिक्योरिटी सिस्टम. फायरवॉल्स एक सिक्योरिटी सिस्टम है दैट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर, जो कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम गेनिंग. किससे प्रोटेक्ट करता है, अनऑथराइज्ड यूज़र से, फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू इट. उसकी जो कि वहाँ पहुँच जाता है थ्रू, किसके थ्रू, नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू. इट कैन इधर बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ये हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द गेटवे ऑफ नेटवर्क. ये गेटवे ऑफ नेटवर्क में इम्प्लीमेंटेड होता है. एंड फॉलो आई स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स. और एक सेट ऑफ रूल्स इसमें फॉलो किया जाता है डिफाइंड बाय द यूज़र, जो कि यूज़र डिफाइन करता है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइन करता है. बेस्ड ऑन दीज रूल, इन रूल्स के बेस पर इट कंट्रोल द इनकमिंग. ये कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. वाइल ट्रांसमिटिंग डाटा को ट्रांसमिट करते समय नेटवर्क पर, ओवर नेटवर्क पर, यू मे लूज़ डाटा प्राइवेसी. आप जो डाटा प्राइवेसी उसको लूज़ कर सकते हैं. यू कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा. आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एन अनऑथराइज एक्सेस की पहुँच एक्सेस से, बाय यूजिंग अ टेक्निक. एक टेक्निक को यूज़ करके, कॉल्ड इंक्रिप्शन. इसको क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है योर इलेक्ट्रॉनिक डाटा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डाटा को, इनटू अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी, ऐसे फॉर्म में जिसको कि दैट कैन नॉट बी ईजली अंडरस्टूड, जो कि आसानी से नहीं समझा जा सकता है बाय एनीवन, किसी जिसे कोई भी आसानी से नहीं समझा जा सकता है, समझ सकता है. इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस. इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए द इंक्रिप्टेड टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं सिफर टेक्स्ट. टू रीड एन इंक्रिप्टेड मैसेज.
एक इनक्रिप्टेड मैसेज को रीड करने के लिए इट हैज़ टू बी डिक्रिप्टेड, इसको डिक्रिप्टेड करना पड़ेगा विद द सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑन द रिसीवर साइड, रिसीवर की साइड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं। द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज GNUPG और JPG कैन बी यूज, इसको यूज़ किया जा सकता है इनक्रिप्टेड डाटा फाइल एंड ईमेल्स को इनक्रिप्ट करने के लिए, डाटा फाइल और ईमेल को इनक्रिप्ट करने के लिए GNUPG और JPG को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बायोमेट्रिक्स। इट इज़ द सेफेस्ट मेथड, ये एक सेफेस्ट मेथड है टू गिव ऑथराइजेशन राइट देने के लिए टू एन इंडिविजुअल को देने के लिए ये एक सेफेस्ट मेथड है। इन बायोमेट्रिक अ पर्सन इज वेरीफाइड बाय मीन्स ऑफ, बायोमेट्रिक में एक पर्सन वेरीफाई किया जाता है उसके यूनिक बायोलॉजिकल और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बायोलॉजिकल या फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक से उसको वेरीफाई किया जाता है। इट आइडेंटिफाई अ पर्सन बाई, वो ये क्या करता है, पर्सन को आइडेंटिफाई करता है बाई रेटिनल स्कैन के थ्रू, फिंगरप्रिंट के थ्रू, वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू एट्सेट्रा। दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन आर सेव्ड इन द डाटाबेस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लोगों के, ये डाटाबेस में सेव हो जाती हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उस पर्सन की, ये डाटाबेस में सेव हो जाती हैं। व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू एक्सेस द सिस्टम, अगर जब वो पर्सन सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, द न्यू डाटा पुट बाय हिम, एक जो नया डाटा वो उसमें जो डालता है, इज़ मैच्ड विद द सेव डाटा, वो जो सेव डाटा है उससे कंप्यूटर उसको मैच करता है। इफ़ वेरीफाइड बाय द यूनिक आइडेंटिफायर, अगर वो दोनों से वेरीफाई करके अगर वो मैच हो जाता है, अ पर्सन इज़ अलाउड, तो वो पर्सन अलाउ हो जाता है टू एक्सेस द सिस्टम, कि वो सिस्टम को चला सके, वो सिस्टम को एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है टॉपिक आपका पासवर्ड। अ पासवर्ड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक पासवर्ड एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर का, नंबर का एंड स्पेशल सिंबल का, दैट अ यूज़र इज़ सपोज टू इंटर, जो कि यूज़र इंटर कर देता है टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। ये गारंटी है दैट द सिस्टम इज़ एक्सेस बाय द ऑथराइज यूज़र, ये गारंटी है कि जो सिस्टम है वो एक्सेस कर सकता है, केवल ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। टू प्रोटेक्ट डाटा एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अपने डाटा को और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी यूज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बैकअप। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बैकअप इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डाटा। बैकअप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो कि डुप्लीकेट डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बनती है, जिसमें विच कैन बी यूज्ड, जो कि यूज़ की जाती है टू री स्टोर द ओरिजिनल डाटा को री स्टोर करने के लिए इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ इट, अगर वो डाटा कहीं लॉस हो गया है। दीज एडिशनल कॉपीज़ आर कॉल्ड बैकअप्स, ये जो एडिशनल कॉपीज़ हैं इनको क्या कहते हैं, बैकअप्स। बैकअप्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बैकअप जो होती हैं वो यूज़ की जाती है टू री स्टोर द फाइल को रीस्टोर करने के लिए दैट हैव बीन डिलीटेड, जो कि डिलीट हो गई हैं एक्सीडेंटली और करप्ट बाय वायरस, या वायरस से करप्ट हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कुकीज़। अ कुकी इज़ अ टेक्स्ट मैसेज, कुकी होता है एक टेक्स्ट मैसेज होता है गिवन बाय द वेब ब्राउज़र, जो कि वेब ब्राउज़र देता है बाय अ वेब सर्वर के द्वारा वेब ब्राउज़र देता है। द वेब ब्राउज़र सर्व्स दिस यूज़र
स्पेसिफिक डाटा जो वेब ब्राउज़र है वो इस यूज़र के स्पेसिफिक डाटा को इन टेक्स्ट फाइल में उसको सेव कर देता है। दिस फाइल इज़ कॉल्ड कुकी। इस फाइल को क्या कहते हैं? कुकी। वेब ब्राउज़र क्या करता है, इस यूज़र के स्पेसिफिक डाटा को इसको सेव कर टेक्स्ट फाइल में सेव कर देता है और इसको क्या कहते हैं? कुकीज़ कहते हैं। दिस फाइल इज़ लेटर यूज्ड बाय द ब्राउज़र। ये जो फाइल है ये बाद में यूज़ की जाती है, ब्राउज़र के द्वारा यूज़ की जाती है टू प्रिपेयर कस्टमाइज वेब पेज को बनाने के लिए। अ यूज़र इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। यूज़र को ये अब ज़रूरत नहीं होती है टू फिल द स्टोर की, वो स्टोर जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की हुई है, जो सेव की हुई है, उसको फिल करने की एवरी टाइम, हर बार वो फिल करे उसको। ही परचेज गुड्स ऑनलाइन, कि जब उसे सामान अगर ऑनलाइन जब उसे परचेज़ करना हो तो यूज़र को हर बार वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो वेब ब्राउज़र में वो सेव रहती है। नेक्स्ट है कुकीज़ आर अदरवाइज सेव डॉक्यूमेंट्स। कुकीज़ सेव डॉक्यूमेंट्स है विच कैन बी डिलीटेड एनी टाइम, जो कि कभी भी डिलीट किए जा सकते हैं, बट दे कैन प्रोड्यूस हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन ये हार्मफुल रिज़ल्ट भी दे सकते हैं इफ़ रीड बाई एनी अनऑथराइज पर्सन। अगर इसको किसी अनऑथराइज पर्सन ने इन इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया तो ये इसका रिज़ल्ट हार्मफुल भी हो सकता है। हैकर्स कैन यूज़ कुकीज़ टू गेन एक्सेस। हैकर्स क्या करते हैं, इन कुकीज़ को यूज़ करके इन तक पहुंच करके टू यूज़र्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यूज़र्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। विच कैन बी मिस यूज टू कमिट फर्दर क्राइम, जो कि बाद में क्राइम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ एडवाइज्ड, ये एडवाइज है टू डिलीट द कुकीज़, कि कुकीज़ को, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कुकीज़ को, उसको डिलीट करते रहिए पीरियोडिकली, यानी हम एक टाइम पीरियड के बाद कुछ समय बाद उसको डिलीट करते रहिए। सो एज़ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्राइवेसी, अवॉइड करने के लिए किसी भी टाइप की जो आपकी प्राइवेसी है उसको वो आपकी ना वो डिस्ट्रॉय हो, इसलिए आपको रेगुलरली अपनी जो कुकीज़ है उसको डिलीट करते रहिए। थ्रेट स्पेशली व्हेन वर्किंग ऑन पब्लिक कंप्यूटर, जब भी, स्पेशली कब, जब आप पब्लिक कंप्यूटर पे जब वर्क कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि जो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी रेगुलरली डिलीट करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।